अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 1 जुलाई 2022 से स्केल रिवीजन की वजह से पेंशन इंक्रीजेस के अंदर भी रद्द-बदल की गई। यानी जैसे 1 जुलाई 2022 को स्केल रिवाइज किए गए, अडॉक लिव अलाउंसेस का खात्मा किया गया, यानी उन्हें लेकर 2017 के अंदर जम करके स्केल रिवाइज किया गया 1 जुलाई 2022 से और नया बेसिक पे स्केल 2022 मुतारफ करवाया गया। ऐसे ही अगर कोई पेंशनर 1 जुलाई या इसके बाद रिटायर होगा तो इनकी इंक्रीजेस में भी रद्द-बदल की गई, यानी उनकी इंक्रीजेस भी कम कर दी गई। जो एम्प्लॉइज 30 जून 2022 या इससे पहले रिटायर हुए हैं उन्हें 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21 और 22 की 10% और 5% ये इंक्रीजेस दी जाती थी, जिसकी वजह से उनकी पेंशन मंथली पेंशन में काफी इजाफा होता था, अगरचे ग्रेजुएटी कम थी 1 जुलाई 2022 की निस्बत। और जो एम्प्लॉइज 1 जुलाई 2022 को या इसके बाद रिटायर हुए उनकी जो है 16, 17, 18, 19 और 21 की इंक्रीजेस को खत्म कर दिया गया। 11, 15 और 22 की इंक्रीज बहाल रखेंगे, 11, 15 की इंक्रीज बहाल रखी गई और 22 की इंक्रीज भी साथ लगा दी गई, जिसकी वजह से अगर 30 जून के साथ उसको कंपैरिजन करें तो उसकी पेंशन में जो है मंथली पेंशन में कमी आती है, ग्रेजुएटी में इजाफा होता है। तो पेंशन के इस फर्क को हम एनॉमली भी कहते हैं। तो आइए हम प्रैक्टिकली तौर पर इसको देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि तमाम एम्प्लॉयज का फायदा हो सके। मिसाल के तौर पर एक एम्प्लॉय और वो 15 स्केल के अंदर है और वो 30 जून 2022 को रिटायरमेंट लेना चाहता है। 2266 उसकी डेट ऑफ बर्थ है, अपॉइंटमेंट है उसकी 22/5/90 की। 30 जून 2022 को अगर वो ले रिटायरमेंट तो उसकी बेसिक है 46,710 रुपये, तो एक इंक्रीमेंट मिलेगी 1330 रुपये BPS 2017 के स्केल के मुताबिक, तो उसकी बेसिक हो जाएगी 48,040 रुपये। तब उसकी मंथली पेंशन 24,702 रुपये होगी। बल्कि हम इसके अंदर एक इंक्रीज़ है 5% 2022 वाली, यानी जुलाई से भी हम इसकी इंक्रीज लगा देते हैं 5%, तो अब उसकी पेंशन हो जाएगी 56,878 रुपये उसकी पेंशन हो जाएगी और ग्रेजुएटी उसकी 19,75,745 रुपये हो जाएगी। अगर यही एम्प्लॉय आज से यानी 13/8/2022 से अगर पेंशन लेना चाहता है 1 जुलाई 2022 से नए बेसिक पे स्केल 2022 के मुताबिक, तो सबसे पहले हम उसकी बेसिक देखेंगे। उसकी बेसिक थी 46,710, तो पॉइंट टू पॉइंट 1 जुलाई 2022 से उसकी बेसिक होगी 69,460 रुपये। तो अब यहाँ पर हम 69,460 रुपये उसकी बेसिक कर देंगे, बकिया डाटा उसका वही रहेगा और वही उसकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट रिटायरमेंट हम आज की डाल देते हैं 13/8/2022 और इंक्रीमेंट लगी 1980 रुपये उसके 15 स्केल के मुताबिक BPS 2022 के पे स्केल चार्ट के मुताबिक, तो उसकी बेसिक होगी 71,440 रुपये। तो इसके मुताबिक वही एम्प्लॉय 15 स्केल के अंदर रहते हुए अगर 1 जुलाई के बाद पेंशन लेता है तो उसकी पेंशन 56,370 रुपये बनती है और ग्रेजुएटी उसकी 29,38,118 रुपये बनती है। तो खुलासा ये होगा कि 30 जून 2022 को पेंशन लेने से 56,878 रुपये, अगर वो 13 अगस्त 2022 को लेता है तो 56,370 रुपये, यानी 508 रुपये उसकी पेंशन कम हो जाएगी 1 जुलाई के बाद लेता है। लेकिन ग्रेजुएटी का मामला इससे उल्टा है कि वो अगर 30 जून 2022 को लेता है तो उसकी जो है 19,75,745 रुपये ग्रेजुएटी बनती है और अगर 13/8/22 को लेता है तो उसकी ग्रेजुएटी 19 से बढ़कर 29 लाख हो जाती है। 9,62,373 रुपये उसकी ग्रेजुएटी के अंदर इजाफा आया, यानी कि 9,62,373 रुपये 1 जुलाई पर पेंशन लेने से उसकी ग्रेजुएटी बढ़ गई और 508 रुपये उसकी मंथली पेंशन कम हो गई। इसी तरह अगर हम KPK की मिसाल लेते हैं, यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं KPK, तो आप देखेंगे KPK की पेंशन 58,042 रुपये बनी और अगर वो 1 जुलाई के बाद लेता है, यहाँ से हम KPK सिलेक्ट कर देते हैं, तो उसकी पेंशन जो है 47,539 रुपये, यानी कि 30 जून को अगर वो पेंशन लेता है 22 को 30 जून 2022 को तो 58,000 पेंशन और यहाँ पर 47,539 रुपये और ग्रेजुएट इसकी 19,75,745 और यहाँ पर ग्रेजुएट इसकी 29,38,118 रुपये। ये KPK का फ़र्क है। इसी तरह हम सिंध का देख लेते हैं। इसी तरह अगर हम सिंध एम्प्लॉय को देखते हैं, यहाँ पर हम सिंध को सिलेक्ट कर लेते हैं और तो वो उसकी माना पेंशन जो है 68,400 रुपये और 69 पैसे, यानी 68,401 रुपये बनेगी और ग्रेजुएटी वही रहेगी। और यहाँ पर हम देखते हैं उसकी माना पेंशन 63,304 रुपये बनेगी, यानी 68 में से 63 निकालें तकरीबन 5,000 का फ़र्क आया। अगर वो 30 जून को रिटायर होता है तो 5,000 पेंशन कम मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी और ग्रेजुएटी कम मिलेगी। और उसके मुकाबले में अगर वो 1 जुलाई सिंध का एम्प्लॉय जो 1 जुलाई से 2022 के बाद अगर वो रिटायरमेंट लेता है तो उसकी पेंशन कम हो जाएगी 63,000, यानी 68,000 के मुकाबले में 63,000 की पेंशन हो जाएगी, लेकिन ग्रेजुएटी उसकी 19 लाख से 29 लाख हो जाएगी। तो दोस्तों ये था कंपैरिजन पेंशनर के रिटायरमेंट पर। अगर वो 30 जून 2022 से पहले लेता है तो उसकी पेंशन और ग्रेजुएटी क्या होगी, अगर वो 1 जुलाई 2022 से इसके बाद लेता है तो उसकी पेंशन और ग्रेजुएटी क्या होगी, वो मैंने आपके सामने पेश की। और यही मामला एनॉमली कहलाता है। गवर्नमेंट की मर्जी है कि अगर उसने नोटिफिकेशन निकाल दिए हैं
तो वो उसी को बहाल रखे। लेकिन मेरी तरफ से ये तजवीज़ है, गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें अमेंडमेंट करनी चाहिए, कुछ इंक्रीज़ को रद्दुल बदल करके जो है इस फ़र्क को ख़त्म करना चाहिए। यानी कम अज़ कम भी अगर आप 11, 15, 16, 17 की ख़त्म कर दें तो 18, 19, 21 और 22 की इंक्रीज़ को बहाल रखना चाहिए। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अगर बात समझ आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ताकि तमाम एम्प्लॉइज़ का फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट वीडियो आने तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।